हेलो बच्चों, ये है कंप्यूटर स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट में हमने देख लिया डेटा किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डेटा यूनिट्स के बारे में, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो चलिए आज कंप्यूटर्स मेमोरी को स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर जो है वो सारे डेटा या इंफॉर्मेशन अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम लोग के पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होता है तो हम उसे अपने ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं, और हमारा ब्रेन एज ए स्टोरेज डिवाइस काम कर रहा होता है, क्योंकि हम लोगों के पास हमारा ब्रेन ही तो है जिसमें हम जो भी डेटा है, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होता है हमारे पास, हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो कंप्यूटर के पास जो डिवाइस है जहाँ पे वो सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख रहे होते हैं, उसे ही हम कंप्यूटर्स मेमोरी बोलेंगे। हम मेमोरी किसे बोलते हैं? मेमोरी उस पार्ट को बोलते हैं जहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है। तो कंप्यूटर में भी कुछ तो ऐसे डिवाइस या ऐसे ऐसे हार्डवेयर पार्ट होंगे जहाँ पे कंप्यूटर का डेटा स्टोर रहता होगा, और उसी पार्ट को हम लोग कंप्यूटर्स मेमोरी बोलते हैं। इट हैज़ अ फ्यू पार्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस विच एक्ट एज इट्स मेमोरी। तो कंप्यूटर के पास ऐसा नहीं है कि सारे डिवाइस सारे पार्ट्स में उनका डेटा स्टोर हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है। जैसे हम लोग का डेटा सिर्फ हमारे ब्रेन में स्टोर किया जा सकता है, उसी तरह कंप्यूटर का भी कुछ स्पेसिफिक डिवाइस हैं जहाँ पे कंप्यूटर का डेटा को स्टोर किया जा सकता है। दिस डिवाइसेस आर कॉल्ड मेमोरी डिवाइस, और उस डिवाइस को ही हम लोग मेमोरी डिवाइस बोलते हैं या कंप्यूटर्स मेमोरी बोलते हैं। जनरली कंप्यूटर्स मेमोरी को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर मैनुअली हैव। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। वी कैन डिवाइड अ कंप्यूटर्स मेमोरी मैनुअली इन टू टाइप, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। चलिए अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन एक्टिव मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। विदाउट इट वी कैनॉट स्टार्ट और वर्क ऑन ए कंप्यूटर। तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी पार्ट है एक कंप्यूटर का जिसके बिना एक कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता। इसे हम मेन एक्टिव मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये मस्ट है। अगर प्राइमरी मेमोरी ना हो तो एक कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। वर्क इन द सेंस स्टार्ट ही नहीं होगा तो वर्क कैसे करेगा। इट होल्ड्स ऑल द एसेंशियल इंफॉर्मेशन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू वर्क, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी ही वो पार्ट है कंप्यूटर का जहाँ पे वो सारे डेटा को स्टोर करके रखता है, जो कि सारे हार्डवेयर डिवाइस को बताता है कि एक कंप्यूटर को कैसे काम करना है। तो ये सारे डेटा को, ये सारे पार्ट्स को कैसे एक साथ काम करना है, ये प्राइमरी मेमोरी का ही काम होता है। कि कैसे अगर ये सारे डिवाइस एक साथ काम नहीं करेंगे तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। कैसे? अगर ऐसा हो, मॉनिटर ऑन हुआ तो माउस काम नहीं कर रहा है, माउस ऑन हुआ तो मॉनिटर काम नहीं कर रहा है, तो आप कंप्यूटर कैसे चला सकते हैं? तो ये जो प्राइमरी मेमोरी जो है, यही सबको एक साथ काम करने में हेल्प करता है, यही सबको बताता है कि कैसे एक साथ काम किया जा सकता है, कैसे कंप्यूटर को ऑन होना है, सारे पार्ट्स को एक साथ मिल के काम करना है। तो ये प्राइमरी मेमोरी का ही काम होता है। अब प्राइमरी मेमोरी का भी दो पार्ट आ जाते हैं। तो पहला आता है रैम, और फिर पढ़ेंगे हम लोग रोम के बारे में। रैम किसे कहते हैं और रोम किसे कहते हैं। चलिए रैम को पढ़ते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जितने भी सारे फुल फॉर्म्स अब आएंगे वो आपको एक जगह लिख के रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। एक्चुअली रैम जो होता है, रैम इज़ द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। रैम ही कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है। इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउज द सीपीयू टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा रैंडमली एंड क्विकली। रैम ही वो हार्डवेयर डिवाइस है जो एक सीपीयू को डेटा स्टोर करने के लिए अलाउ करता है, और सारे डेटा जितने भी सीपीयू में हैं वो सारे डेटा को रैंडमली एक्सेस करने में हेल्प करता है। इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, और वी कैन से इट इज़ अ टेम्प्रोरी मेमोरी। एक्चुअली रैम जो है वो एक टेम्प्रोरी मेमोरी डिवाइस के जैसा काम करता है, क्योंकि रैम में कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होते। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे अगर हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं और उसमें कुछ लिखते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाए हम लोग, या कुछ एक एप्लीकेशन लिखे या एक लेटर लिखे हम लोग उस एमएस वर्ड में।
अगर हम उसको सेव नहीं करेंगे और अगर हम MS ऑफिस को क्लोज कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट या वो लेटर या वो स्टोरी जो हम लिखे थे वो सेव नहीं रहता। क्यों ऐसा कैसे होता है कि वो सेव क्यों नहीं होता जब हम लिख चुके हैं? तो इसका कारण ये है कि जब हम MS ऑफिस को स्टार्ट करते हैं तो MS ऑफिस सॉफ्टवेयर रैम में लोड हो जाता है और वहीं से वो सारा फंक्शंस करता है जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं MS ऑफिस में। और अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे तो वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता और जैसे हम इसको क्लोज करेंगे वो सारे डेटा को इरेज कर देता है और हम बाद में देखेंगे कि हमने जो काम किया वो तो सेव ही नहीं हुआ। इसीलिए कोई भी प्रोग्राम को हम अगर ओपन करते हैं उसमें हम जो भी काम करते हैं तो उसको हम पहले सेव कर लेते हैं और फिर हम उस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं ताकि हमने जो भी काम किया वो डेटा हमारा स्टोर होके रह सके। क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तब वो प्रोग्राम रैम में लोड हो जाता है और वहीं से कोई भी प्रोग्राम काम करता है। रैम के थ्रू ही सारे प्रोग्राम्स काम करते हैं, लेकिन रैम में कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। इसीलिए हम कोई भी प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले हम उस डेटा को स्टोर कर लेते हैं जो भी हमने काम किया हुआ है। तो ये है रैम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेम्पोररी मेमोरी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता। तो चलिए अब पढ़ते हैं रोम के बारे में। रोम इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इट इज ऑल्सो ए हार्डवेयर डिवाइस fixed on the motherboard inside the CPU cabinet. The data stored on ROM is permanently and it can only be read by CPU. It cannot be changed or erased. तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, रीड करना मतलब ये कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हम रोम में। रोम सिर्फ जो भी डेटा हम एक बार रोम में डाल देते हैं वो फिक्स्ड हो जाता है परमानेंटली थ्रू इट्स लाइफ। जब तक रोम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा तब तक एक ही डेटा को स्टोर करके रखते हैं हम लोग। और वो डेटा जो रैम में होता है वो मैन्युफैक्चरर द्वारा ही सेट किया जाता है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो रोम रहेगा। हम रोम के डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, मतलब एक कंप्यूटर रोम के डेटा को सिर्फ रीड कर सकता है, उसे चेंज नहीं कर सकता है। तो रोम में एक्चुअल में होता क्या है? रोम ही कंप्यूटर को बूट करने में हेल्प करता है। रोम ही वो पार्ट है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर बूट करता है। जानना चाहते हो बूटिंग किसे कहते हैं या बूटिंग के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो रोम ही वो पार्ट होता है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर बूट होता है और बूट होने के बाद रैम से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करता है और स्टार्ट हो जाता है हमारा कंप्यूटर। तो हम इस रोम को ये बोल सकते हैं कि इट इज़ परमानेंट मेमोरी, क्योंकि एक बार डेटा रोम में डाल दिया गया, स्टोर कर दिया गया रोम में, तो वो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन रैम में क्या था? रैम में कोई भी डेटा को अगर डालते हैं तो वो तुरंत ही इरेज हो जाता है जैसे कि हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। जैसे कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा होता है तब रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी हम प्रोग्राम ओपन करते हैं वो लोड होता है। फिर जैसे हम उस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं तो वो वहाँ से फिर डिलीट हो जाता है। रोम्स के भी बहुत सारे टाइप्स आ गए हैं अभी, जैसे हो गया पी रोम। ये सारे जो भी हैं इसका फुल फॉर्म याद रखना है, बस ये इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। टाइप्स ऑफ रोम में आपको फुल फॉर्म याद रखना है और ये बहुत ही बोल सकते हैं एक तरह से ईजी है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी रोम हो गया, फिर ई पी रोम हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी मैंने बताया कि एक रोम के डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो बोल रहा है ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए बोलते हैं ना, नीड इज़ द की ऑफ इन्वेंशन। अगर हमको ज़रूरत है तो ही इन्वेंट कर सकते हैं, अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो ही हम इन्वेंशन के बारे में सोचते हैं। तो अगर कोई रोम में एक बार डेटा डाल दिया गया फिर सपोज़ कीजिए कंप्यूटर ख़राब हो गया, फिर वो रोम तो बर्बाद हो जाता है ना। तो क्यों साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा, क्यों ना हम ऐसा एक प्रोग्राम को बनाएं कि जो कि इरेज किया जा सकता है। तो फिर ये धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब ई पी रोम। फिर ई पी रोम दैट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब पहले देखिए, पहले जो ई पी रोम में डेटा होते थे उसको हम अल्ट्रावायलेट रे से इरेज करना होता था हमें, लेकिन अब जो रोम आ रहा है उसको हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस डेवलप्ड होते रहे धीरे धीरे, और ये जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये सारे चेंजेस आते गए, मतलब अपने आप नहीं आया, वो डेवलप्ड
होता गया। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रैम और रोम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले तो रैम के बारे में देखेंगे, फिर रोम के बारे में देखेंगे। रैम, जैसे कि रैम में हमने देखा कि इट इज़ वोलाटाइल मेमोरी, या इसे हम बोल सकते हैं इट इज़ टेम्प्रोरी मेमोरी। रैम में कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। एक बार हम उसमें स्टोर करते हैं, जैसे प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं तो वो सारे डेटा रैम से इरेज हो जाते हैं। लेकिन रोम में ऐसा नहीं है। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, रोम इज़ परमानेंट मेमोरी, क्योंकि हम रोम के डेटा को चेंज ही नहीं कर सकते। फिर रैम इज़ लार्जर इन साइज देन रोम। एक्चुअली रैम का साइज़ बहुत बड़ा होता है देन रोम का। इट्स स्पीड इज़ वेरी फास्ट। रैम का स्पीड जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, लेकिन रोम का स्पीड रैम से स्लोअर होता है। इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी टू स्टोर डेटा। रैम को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, और रोम को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है डेटा को स्टोर रखने के लिए, क्योंकि एक बार रोम में डेटा स्टोर कर दिया जाता है तो थ्रू आउट इट्स लाइफ डेटा उसी में रहते हैं। लेकिन रैम में डेटा स्टोर करने के लिए हमें कंप्यूटर ऑन करने की ज़रूरत होती है, तभी तो रैम में डेटा स्टोर किया जा सकता है, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि कंप्यूटर ऑन नहीं होगा तो रैम में डेटा आएगा ही नहीं, क्योंकि रैम का काम है कि कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे वो डेटा वो अपने में लोड कर ले तुरंत। जैसे हम एक एग्जांपल दिए थे पहले भी, और फिर मैं बता रहा हूँ। जैसे हम MS ऑफिस को खोलते हैं या MS ऑफिस के कोई भी पैकेज को खोलते हैं, ऐसे वर्ड हो गया, पेंट हो गया, एक्सेल हो गया, कुछ भी, तो जैसे हम ओपन करते हैं तो वो डेटा रैम में एट दैट टाइम एट दैट इंस्टेंट के लिए ही स्टोर होता है। लेकिन जैसे हम उस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं तो वो सारे डेटा इरेज हो जाते हैं। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता है। रोम में जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है रोम को, उसी टाइम जो डेटा को फिक्स कर दिया जाता है रोम में, वो डेटा थ्रू आउट इट्स लाइफ रह जाते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि रैम को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन रोम में ऐसा नहीं है। रैम इन्हेंसेस द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर्स वर्किंग। अब देखिए रैम क्या कर रहा होता है। अभी जनरली होता है कि मोबाइल ख़रीदते हैं तो बोलते हैं ना 4 GB रैम या 6 GB रैम का मोबाइल लेंगे तो ज़्यादा बेटर काम होगा मेरे मोबाइल में। जैसे अभी जो गेम्स आ रहे हैं PUBG या फ्री फायर, जैसे इन गेमों का साइज़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा फाइल होते हैं ये सारे गेम्स का। तो एक बार में बहुत बड़ा फाइल्स को लोड करना, उसको रन करना बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब उसके लिए मेमोरी स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग इन द सेंस मेमोरी बड़ा होना चाहिए। तो जितना बड़ा रैम होगा उतना बेटर ये काम कर सकता है, क्योंकि रैम में एट दैट टाइम जब भी हम, जैसे कंप्यूटर काम करता है उसी हिसाब से तो फ़ोन भी काम करता है ना। एक बड़ा साइज़ के प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें बड़ा रैम की ज़रूरत होती है। अल्टीमेटली हमारा रैम का साइज़ जितना बड़ा होता है हमारा फ़ोन या कंप्यूटर उतने अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन रोम ऐसा नहीं है। रोम बस एक कंप्यूटर को बूटिंग में हेल्प करता है, इसका साइज़ से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। रोम इट हेल्प्स इन बूटिंग अप द कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन रोम सिर्फ और सिर्फ रोम का काम है कि कंप्यूटर को बूट कराना, है ना। तो रोम से हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है, ये बस बूट करा दे और स्टार्ट हो जाए हमारा कंप्यूटर। तो ये था रैम और रोम का डिफरेंसेस। आप इसे अपने कॉपी में एक बार ज़रूर लिखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन हो सकता है राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ ईच ऑफ रैम एंड रोम। कुछ भी 2 फीचर्स हम लिख सकते हैं रैम और रोम के बारे में। अभी हमने देखा इतने सारे फीचर्स रैम और रोम का। फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम। तो जो फीचर्स हैं वही हम डिफरेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रैम का फीचर्स अलग है, रोम का फीचर्स अलग है। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि इस चैनल के सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक करें, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो कमेंट में थैंक्स ज़रूर लिखिए, और ये वीडियो और भी बच्चों को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों का हेल्प हो सके।